क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर महीने पैसे कमाने को लेके आपके अंदर से इंटरेस्ट नहीं होता, आपको मजबूरी में कमाना पड़ता है क्योंकि किसी ना किसी को आपको देना है। पर्सनल लोन एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बैंक से ले रहे हैं 18-20% पे ले जा रहे हैं। लोग पता नहीं किस बुद्धि में फंसे हुए हैं, दिखावे के चक्कर में। 3 लाख 4 लाख रुपए की गाड़ी मैं मानता हूँ ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन 3-4 लाख रुपए की सेकेंड हैंड खरीद सकता था, लेकिन नहीं, 3-4 लाख रुपए अपने पास आएंगे तो लोन पे ले आएगा, जाएगा शोरूम से खरीद लाएगा 10 लाख रुपए की गाड़ी, 7 लाख का लोन ले लेगा। किस वजह से? कि एक दिन का वो फोटो खिंच जाएगा या 4 लोगों को घमंड से दिखाएगा। अरे होगा क्या उस चीज़ का? अब आपके ऊपर अगर इतना भूत चढ़ा हुआ है कि भैया मुझे गाड़ी अभी खरीदनी है, अभी खरीदनी है, तो क्या करोगे आप? ठीक है भैया, दिखाने तो है। अरे जाने अनजाने तुम्हारा घर गिरवी रखवा देगा वो इंसान है। कहने का मतलब क्या है? इंसान को अपने आप को कंट्रोल करने वाली चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होने वाला। ये खर्च करना है ना, यहाँ करो, वहाँ करने की जगह दिखावा में कर रहे हो, अरे यहाँ करो, ज़रूरी है। आपके सर की टेंशन या सर का जो दर्द है वो आपसे ही तो जाएगा। ये नवरत्न से थोड़ी जाएगा कि लगा लिया ठंडा हो गया, नहीं ना, ये आपने ही करना पड़ेगा। 5 ऐसे खर्च जो हर मिडिल क्लास इंसान को डुबा कर रखते हैं। इंसान ना चाहे और जाने अनजाने भी दुखों में रहता है, लेकिन होता क्या है ना, इसके पीछे की असली वजह क्या होती है कि या तो किसी कारण से, किसी मजबूरी से, किसी दिखावे के कारण वो जाने अनजाने ऐसे 5 खर्च कर देता है कि वो अपने आप को अपने जीवन में कभी उभार ही नहीं पाता है। वो इतना डिप्रेशन में चला जाता है, इतना परेशान हो जाता है उन खर्च को लेने के बाद कि उसके बाद उसको अपने आप को निकालना बहुत भारी हो जाता है। ये वो खर्च हैं जो आप ले तो अनजाने में लेते हैं। जिस टाइम पे आप ले रहे हैं ना, उस समय आपको बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके बाद ये आपको बर्बाद ही करते हैं। ज़्यादातर लोग नहीं उभर पाते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैंने इस चीज़ को बहुत ही नज़दीकी से देखा है। मेरे परिवार के अंदर ये रहे, मैंने अपने जीवन में खुद ये काम किए। कुछ ऐसे खर्च मैंने लिए, कुछ ऐसे जानबूझकर मान के चलिए या आप मानिए अनजाने में ऐसे डिसीजन हमने लिए कि जिसका दुख बहुत लंबे समय तक रहा। मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं, मुझे आप बताइए, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो हर महीने पैसे कमाने को लेके आपके अंदर से इंटरेस्ट नहीं होता, आपको मजबूरी में कमाना पड़ता है क्योंकि किसी ना किसी को आपको देना है? क्या आप भी उनमें से हैं कि कुछ भी आपको सामान लेना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तो आपको 10 बार सोचना पड़ रहा है, आपको हर बार प्लानिंग करनी पड़ रही है, आपका हर महीने का बजट हिल जा रहा है? क्या आप रील्स देखते हैं या वीडियोस देखकर आपको लगता है कि चल भाई इस बार कहीं घूम आते हैं, लेकिन ये उम्मीद में ही रह जाती है, कभी कुछ हो ही नहीं पाता? तो इस सब के पीछे जो वजह है ना, ये वो निर्णय हैं जो आपने कभी ना कभी लिए हैं दोस्तों। ये वो डिसीजन है जो आपने पहले कभी ले लिए हैं, जो अब आपको दुख दे रहे हैं। तो ऐसे 5 खर्च मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर इनको आपने सुधारने की कोशिश करी, अगर अपने आप को इनसे निकालने की कोशिश करी, तो मैं कह सकता हूं कि आने वाले सिर्फ कुछ महीनों के अंदर आप अपने जीवन को फिर से न्यूट्रल स्टेट पे ले जाएंगे। आप फिर से अपने आप को सही डिसीजन लेने पे वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन ये आपको समझना ज़रूरी है। अब आपको ये वीडियो क्यों देखनी है बताता हूँ आपको। या तो आप इन खर्च में फंस चुके हैं, तो निकलना कैसे ये बता दूंगा मैं आपको, या फिर अगर अब तक फंसे नहीं हैं आप फंसने वाले हैं, आपका मन कर रहा है कि भाई इसको देख लेते हैं, अभी आप बहकावे के अंदर हैं, तो इस वीडियो को देख लेंगे तो उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में बेहतर इम्प्लीमेंट आएगा ही। अभी मुझे याद है, अभी लास्ट वाला वीडियो जब मेरा गया था, कर्ज के ऊपर एक वीडियो मैंने डाला था, आप देख सकते हैं, बटन पर लिंक है, कर्ज के ऊपर, कि अगर आपके ऊपर कर्ज हो चुका है तो कैसे निकलें। तो एक पर्सन का मेरे पास कमेंट आया, वो बोले कि अभी वो कुछ समय बाद, मतलब अभी कुछ समय के अंदर वो अपनी पुरानी गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी लेना चाहते थे। और जब उन्होंने पूरा वीडियो देखा तो उनको समझ में आया कि वो जो गाड़ी ले रहे थे, वो गाड़ी सिर्फ एक दिखावे की वजह से ले रहे थे। वो उनके ऊपर 10 से 12 लाख रुपए का कर्ज हो जाता। और तब उन्होंने मेरी वीडियो को जाना, समझा, उनको फील हुआ कि नहीं यार, उन्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक पल की खुशी के लिए कहीं ऐसा ना हो कि जीवन भर का दुख वो बांध लें। तो उन्होंने कमेंट किया। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया होगी, अगर लास्ट तक चलेंगे तो कुछ ना कुछ आपको ज़रूर सीखने को मिलेगा जो आपकी फाइनेंस को बेहतर कर देगा, है ना। मेरा नाम है अंकित सैनी, हम सेल्स एंड बिजनेस कोच। आप सभी लोग मुझे जानते हैं। इस चैनल के ऊपर हम फाइनेंस की, बिजनेस की और बहुत सारे वीडियो रोज़ अपलोड करते हैं, आप सभी को मालूम है। अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि कोई भी फाइनेंस की वीडियो आप मिस ना करें।
फाइनेंस कोई नहीं सिखा रहा, ना कोई स्कूल में सिखाया जा रहा है, कहीं भी फाइनेंस की बात नहीं हो रही है ना, पैसे की सही बात कोई नहीं कर रहा। तो आपको सीखना पड़ेगा उन लोगों से जो इन चीज़ों से ज़्यादा गुजर चुके हैं या सीख कर आपको सिखा रहे हैं, है ना। सबसे पहला जो खर्च है, सबसे पहली जो मैं कहता हूँ एक बड़ा कारण है कि मिडिल क्लास इंसान फंसी जाता है, वो ये है कि वो पर्सनल लोन के झांसे में फंस जाता है। पर्सनल लोन का झांसा बहुत बुरा है, आपको बताना चाहता हूं मैं। पर्सनल लोन मतलब क्या है कि आपने कोई छोटी मोटी प्लानिंग तो कभी करी नहीं अपने लिए, और कोई छोटी बहुत मजबूरी आ गई या कोई चीज़ आपका लेने का मन कर गया, आप थोड़े बहक गए, तो आप जाने अनजाने पर्सनल लोन ले लेते हैं। अब पर्सनल लोन का मतलब क्या है, हम आसपास अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं, हमारे जानकारी में कोई साहूकार होते हैं या कोई ऐसे इंसान जो आपको पैसा दे देते हैं, लेकिन उनका ब्याज का रेट बहुत ज़्यादा होता है, वो 2% पे 3% में। और मैं मेट्रो सिटी की बात करता हूं तो लोग 5% में अपने लिए लोन लेते हैं। 5% समझ रहे हैं, मतलब कि 1 लाख रुपए लेंगे और उन्हें हर महीने ब्याज का 4-5 हज़ार रुपये देना है। जो लोग समझदार हो चुके हैं, जो लोग बैंक के नियम को जानते हैं, वो इन चीज़ों में कम फंसते हैं, क्योंकि उनको पता है कि भाई बैंक भी अगर लोन देगा तो टोटली 12-13-15% पर दे देगा, तो महीने का फिर भी 1-1.5% ही आता है। लेकिन जो लोग इस चीज़ को समझते नहीं हैं, जिसको इस चीज़ का ज्ञान नहीं है, वो ले लेते हैं, अपने रिश्तेदारों से ले लेते हैं, आसपास के लोगों से ले लेते हैं। आप समझते हैं 5% का मतलब क्या होता है? आप समझ रहे हैं 5% मतलब होता है हर साल लगभग 60% का आप ब्याज ही दे रहे हैं। इतने रकम तो आपने पैसा नहीं लिया जितने का आपको ब्याज देना पड़ रहा है, और रिश्तेदारों से ले लिया, किसी जानकार इंसान से ले लिया, तो आपको दुख और ज़्यादा होगा, क्योंकि वो हर बात पे आपको ताने देगा या हर दिन आपको टोकता रहेगा। समझ रहे हैं? पर्सनल लोन एक बहुत बड़ी चीज़ है। लोग बैंक से ले रहे हैं 18-20% पे ले जा रहे हैं। लोग पता नहीं किस बुद्धि में फंसे हुए हैं। अब मैं कहूँगा 2-3 चीज़ें होती हैं इंसान जो लोन लेता है। भाई या तो दिखावे के चक्कर में ले रहा है, दिखावा मतलब कि यार अभी मुझे ये चीज़ चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए तो ले डाला, या फिर उसने कोई प्लानिंग नहीं करी, कोई मजबूरी आ गई आपके ऊपर। मजबूरी आ गई तो भी दुख का कारण ही है, क्योंकि अगर मजबूरी आ गई और आपको लोन लेना पड़ गया तो आपने पहले क्यों समझ नहीं लगाई थी इस चीज़ के बारे में। भाई मजबूरी एकदम आती है, लेकिन इंसान के पास बुद्धि तो पहले से ही होती है ना। अब मान लो आज मेरी उम्र 23 साल है, ठीक है, अभी मेरे को कोई मजबूरी नहीं आई खास, लेकिन आने वाले अगर 2 साल 3 साल में आ सकती है, तो समझ तो मेरे को आज है ना। आज थोड़ी सी समझदारी से मुझे कुछ निर्णय लेने चाहिए, नहीं लेने चाहिए। ऐसे आपको समझना है कि पर्सनल लोन के झांसे में पहले तो फंसो मत, और अगर किसी वजह से फंस गए हो तो भाई साहब जल्दी से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि ये आपको भयंकर तरीके से बर्बाद कर देगा। आपकी मेहनत का हार्ड ऑफ अर्न मनी जो है ना, जो आप रोज काम कर रहे हैं, रोज दे रहे हैं, ये जिंदगी खराब कर देगा आपकी। और मिडिल क्लास इंसान इसी में फंसा हुआ है, वो जाने अनजाने घर खरीद लेता है। खैर इसी के दूसरे टॉपिक पे आता हूं मैं। दूसरा जो बड़ा कारण है ना, दूसरा बड़ा जो खर्च है, वो क्या है? दिखावे के चक्कर में अपनी इंसान की, थोड़ा कड़वा शब्द है, बोलना नहीं चाहता लेकिन बोल देता हूं फिर भी, कि इंसान अपनी औकात से बाहर जाके सामान खरीद लेता है। फ्लैट खरीद लिया, घर खरीद लिया, गाड़ी खरीद ली, पता नहीं किस चीज़ का दिखावा कर रहा है, पता नहीं किस चीज़ का। उसको लग रहा है कि उसके 4 पड़ोसी और 4 दोस्त जो देख रहे हैं ना, उसकी ज़िंदगी वो खराब कर देंगे, पता नहीं क्या, दिखावे के चक्कर में। 3 लाख 4 लाख रुपए की गाड़ी मैं मानता हूँ ज़रूरी है, मैंडेटरी है, लेकिन 3-4 लाख रुपए की सेकेंड हैंड खरीद सकता था, लेकिन नहीं, 3-4 लाख रुपए अपने पास आएंगे तो लोन पे ले आएगा, जाएगा शोरूम से खरीद लाएगा 10 लाख रुपए की गाड़ी, 7 लाख का लोन ले लेगा। किस वजह से? कि एक दिन का वो फोटो खिंच जाएगा या 4 लोगों को घमंड से दिखाएगा। अरे होगा क्या उस चीज़ का? दिखावे के चक्कर में घर खरीद लेगा। नहीं है अभी औकात, नहीं दे सकता है अभी 20-25 हज़ार रुपये की किस्त, लेकिन 7,000 रुपये के रेंट में रह सकता है, लेकिन नहीं, फिर 25 हज़ार रुपये की किस्त भरनी है। क्यों? ये माइंडसेट है कि एक ना एक दिन तो अपना हो जाएगा। अरे जब का जब होगा, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रहा। अगर आपको वो चाहिए तो थोड़ा ज़्यादा कमा लो, पहले इनकम सोर्स बनाने पर दिमाग लगाओ, पहले पैसा कमा लो तब ले लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है, दिखावे के चक्कर में लेता है, और ये आपको बहुत ज़्यादा दुख लगातार देता रहता है, लगातार देता रहता है। तो ये दिखावे वाली जो ज़िंदगी है ना, यहाँ से निकल जाओ। ये मिडिल क्लास इंसान इसमें फंस जाता है। पहले पर्सनल लोन मत लो, ठीक है। तो मुझे याद है अभी हमारे परिवार का एक किस्सा था। हमारे चाचा जी थे,
तो उनके लड़के को न जाने किस चीज़ का शौक लग गया, उनके 4 दोस्तों ने गाड़ी वाड़ी खरीदी होगी, है ना। तो उसको नई नई गाड़ी चली थी अभी कुछ समय पहले, वो थी क्रेटा, आपको मालूम होगा। तो उसको शौक लग गया, नहीं भैया मैं तो वो गाड़ी खरीदूंगा क्रेटा, नई गाड़ी चाहिए मुझे। तो भैया चाचा जी हमारे थोड़े समझदार थे, उन्होंने बोला कि सेकेंड हैंड ले ले, कोई दूसरी ले ले, है ना। लेकिन नहीं, क्रेटा ही चाहिए और नई चाहिए, टॉप मॉडल। ठीक है भैया, शोरूम पहुंच गए, 2-4 लाख रुपए का इंतजाम करके, 2-4 लाख का इंतजाम किया और शोरूम चले गए कि गाड़ी ले लेंगे। तो उस टाइम पे 15-1 लाख रुपए की समथिंग की वो गाड़ी थी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब वहां पहुंचे तो समझ में आया कि नहीं जी, वहां तो 4-4.5 लाख रुपए जमा कर दें, वो बेहतर रहेगा, किस्त भी थोड़ी सस्ती पड़ जाएगी, वो ले लेते हैं। अब वो कह रहे भैया 4 लाख तुम्हारे पास नहीं है, तो फोन घुमा रहे हैं चारों तरफ के भैया 50,000 तुम भेज दो, 10,000 तुम भेज दो, 10,000 तुम भेज दो। शोरूम पे बैठे गाड़ी लेने आए। अब बताओ ये क्या कर रहा है इंसान। अच्छा बता दूं और खतरनाक चीज हुई कि जब आप किसी सेल्समैन के सामने बैठोगे तो आपको रास्ते दिखाई देगा ना। उसने क्या बोला, उसने बोला कि एक काम करो भैया, इधर उधर से क्यों मांग रहे हो, आपके पास आपका घर तो है, आप रैंडमली वो कागज दिखा दो और आपको गाड़ी मिल जाएगी अभी के अभी एंड टू एंड। अब आपके ऊपर अगर इतना भूत चढ़ा हुआ है कि भैया मुझे गाड़ी अभी खरीदनी है, अभी खरीदनी है, तो क्या करोगे आप। ठीक है भैया दिखाने ही तो है। अरे जाने अनजाने तुम्हारा घर गिरवी रखवा देगा वो इंसान, सामने वाला, उसको नहीं मालूम है इस चीज़ के और न उसे फर्क पड़ता है इस चीज़ से। हुआ यही, दिखाए गाड़ी खरीद लें। कितने दिन की खुशी थी आपको मालूम है, मैं आपको सच बता रहा हूँ, कितने दिन की, मात्र 2 महीने की। और 2 महीने बाद होता क्या है कि वो उनके ऊपर 3-4 जगह से लोन हो गया, क्योंकि 2 लाख जो इकट्ठा करके ले गए थे वो भी पर्सनल लोन पे ले गए थे। ठीक है जी, और गाड़ी घर पे भी लोन ले डाला, क्योंकि घर भी दिखा दिया वहाँ पे, और उसकी किस्त चढ़ गई वो अलग। क्या हुआ पता है, 2 महीने बाद, 2-3 महीने बाद वो कंपनी वाले आए और गाड़ी ले गए अपनी, और 1.5-2 लाख रुपए में वो घाटे से वो गाड़ी बेचनी पड़ी। क्या है ये चीज़, दिखावा। क्यों फंसना है फिर चीज़ों में। खैर मैं ये नहीं कह रहा एग्जाम्पल सबके साथ होता है, लेकिन 90% लोग यही करते हैं, उनके रूप अलग अलग हो जाते हैं। घर खरीदना है, 5 लाख की डाउन पेमेंट देनी है, तो 4 लाख तो वो बंदा वैसे ही पर्सनल लोन पे इकट्ठा कर रहा है। पता नहीं क्या बुद्धि आ गई है। या तो 5 लाख कमा के इकट्ठा कर ले भाई, अगर तेरे को वो लेना है तो ये दिखावे की जो जिंदगी है ना, इससे बाहर निकलना पड़ेगा भैया, और ना मिडिल क्लास से तो निकलना भूल जाओ, ये सपने छोड़ दो। मैं भी बताऊं आपको, मैं कोई अमीर नहीं हूं, मैं भी आज अपने आप को मिडिल क्लास में ही जोड़ सकता हूं, लेकिन मैं ऐसे कोई डिसीजन नहीं लेता बिल्कुल भी। मुझे मेरा घर खरीदना है और बहुत बड़ा खरीदना है, लेकिन आज मैं रेंट पे रहता हूं, मैं ओपन आपके सामने बात कर रहा हूं। मेरे पास गाड़ी है, सेकंड हैंड है, नहीं खरीद रहा, नहीं मैं खरीद सकता हूं चाहूं तो, आज सब कुछ बढ़िया है, लेकिन नहीं खरीदना, बाद में खरीद लेंगे। अभी फाइनेंस की थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं, अभी ये उम्र है, इसमें दिमाग लगा देते हैं, उसके बाद डिसीजन ले लेंगे बाद में। अभी क्यों अगला डिसीजन ले लें। अरे एक घर खरीद लिया आपने, एक बार खरीदोगे, 20 साल तक आपकी जिंदगी कर्ज में चली गई, तो ऐसा डिसीजन नहीं लेना है ना। तीसरी एक चीज और बताता हूं आपको मैं, तीसरा बहुत बड़ा कारण है, वो क्या है कि लोग जो ना आज के दिन में ऑनलाइन और कैश को समझ नहीं पा रहे। एक तो जिस दिन से यूपीआई की ट्रांजैक्शन आ गई है, उस दिन से इंसान की जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो गई है। मानता हूं काम को आसान कर दिया है, बट मुश्किल भी कर दिया है। इसको ऐसे समझो कि तुम्हारा एक पर्स है, पर्स के अंदर तुमने 10-10 के नोट धर रखे हैं, गड्डी भरी पड़ी है उसके अंदर, ठीक है। और मान के चलो आज तुम गए और तुमने कहीं पे जाके 1000 रुपए की कोई शॉपिंग कर ली, 1000 रुपए का डिनर कर लिया, या 1000 रुपए खर्च कर लिए। अगर वो 10-10 के नोट गिन के दोगे ना, तो बड़ा दुख होगा। ऐसा लगेगा कि यार मैंने पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, मैं क्यों ही कर रहा हूँ इस चीज़ को। कम से कम 10 बार सोचोगे उसे लेने से पहले, क्योंकि वो पैसा कैश में जा रहा है, दर्द होता है गिन के देने में, समझ रहे हैं। जब वो 10-10 के 100 नोट जाएंगे, समझ रहे हैं। लेकिन जब ऑनलाइन होता है तो कितनी देर लगती है, एक OTP गिनना है और ट्रांजेक्शन हो गई, 1000 की हो गई, 2000 की हो गई, 5000 की हो गई, पता ही नहीं चल रहा। ये ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद कर देगी। मैं आपको अपना एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मैं 3 साल मेरा सारा बिजनेस ऑनलाइन था और मैं सारा कुछ रखता था सिर्फ ऑनलाइन में। इतनी ट्रांजैक्शन हो जाती थी कि जब मंथ के लास्ट में देख रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार आधे से ज़्यादा तो फालतू खर्च का है, इसकी ज़रूरत तो थी ही नहीं, लेकिन एक OTP ही की ज़रूरत थी, बस एक OTP। तो भैया उस दिन से लेके आज मुझे 6 महीने हो गए। मैंने तो अपने लिए एक रूल बना रखा है, और वो रूल क्या है, मैं अपने पास रखता हूँ कैश में पैसा, और कैश में रखता हूँ 10 के नोट की गड्डी। मुझे दुख होता है अगर 50 रुपए का दूध आता है तो हम बड़ा दुख होता है 5 की नोट की आती है। मानता हूँ मजबूरी है, ज़रूरी है, लेकिन सोचना पड़ता है कि कहीं मतलब गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इंसान को अपने आप को कंट्रोल करने वाली चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं होने वाला। समझ में आया। एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो है सिक्योरिटी। मिडिल क्लास इंसान क्यों बर्बाद है, क्यों वो कर्ज दे रहा है। कर्ज कहाँ से दे रहा है आपको बताऊँ। एक तो चलो दिखावे वाली बात हो गई, दूसरी हो गई इमरजेंसी। इमरजेंसी मतलब क्या है, मान के चलो भगवान ने करे कोई एक्सीडेंट हो गया, 2-3 लाख का खर्चा आ गया, तो 2-3 लाख के लिए जो भी कुछ है सब बेच देगा, सारे जवाहरात बेच देगा, जो उसके बाद ज्वेलरी वगैरह है सारा कैश बेच देगा, दोस्तों से मांग लेगा, क्रेडिट कार्ड पर उधार ले लेगा, क्योंकि 2 लाख रुपए इसके पास नहीं थे।
ये बीमार पड़ गया तो अब ये क्या सोचता है इंसान मिडिल क्लास के, भैया मैं कौन सा बीमार पड़ रहा हूँ, मैं तो भगवान का भाई हूँ, मैं क्यों बीमार पड़ जाऊँगा। अरे पढ़ोगे तो पता के थोड़ी ना होगे, आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है। क्या करना है आपने, अरे एक हेल्थ इंश्योरेंस महीने पूरे साल का कितने रुपए का आएगा, 15,000 14,000, छोटा ले लो। मैं नहीं कहता 20 लाख का लो, मैं नहीं कह रहा पूरे परिवार का ले लो, अरे एक बेसिक ले लो यार, एक बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हो। बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस क्या दिक्कत है उसमें लेने में, 5 लाख का ले लो, टोटली 10,000 रुपये की उसकी किस्त आएगी पूरे, वो भी साल की इंश्योरेंस की सिक्योरिटी हो गई। एक एफडी में इन्वेस्टमेंट रखो, थोड़ा बहुत ज़रूरी है। एक मैं बताऊँ, एक टर्म इंश्योरेंस रखो, ये ज़रूरी है, थोड़ा सा टर्म इंश्योरेंस रखो, ये अपने लिए रखो, अपने परिवार के लिए रखो। क्यों, मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे जब पिताजी एक्सपायर हुए थे, मुझे याद है आज से 5 साल पहले की बात है, तो मैं था 17 साल का, पिताजी एक्सपायर हुए हमारे। तो वो जाने अनजाने में उनको इतनी खास नॉलेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने एक LIC की पॉलिसी चला के रखी थी। प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, पर ओपनली बात कर रहा हूँ, है ना। उन्होंने एक LIC की पॉलिसी चला के रखी थी, हमें नहीं मालूम था कि ऐसा कुछ होने वाला है। अच्छा, जब वो एक्सपायर हुए तो हम तो वैसे ही गरीब परिवार से थे, माता जी के पास कोई बेहतर साधन नहीं थे कमाने के, मेरे पास कोई साधन नहीं थे, 17 साल में क्या नॉलेज है। तो मुझे ऐसे दिन याद है कि हम लोग दूध ब्रेड में सो गए, दूध ब्रेड खा के ही सो गए, नमकीन से सो गए खा के, काम करने के लिए रास्ते नहीं है। लेकिन उनके एक्सपायर होने के बाद हमें कुछ महीनों बाद पता चलता है कि भाई एक पॉलिसी थी जो उनकी अब मैच्योर हो चुकी है, और उन समय 2.5-3 लाख रुपए मिला था, उस समय की बात है। वो 2.5-3 लाख रुपए इतनी बड़ी बात थी कि आप यकीन नहीं मानेंगे, बहुत बड़ी बात थी। उससे काम चालू हुआ, दिमाग लगा, एक माइंड में स्टेबिलिटी आ गई कि यार अब हम कुछ बेहतर सोच सकते हैं, वरना 4-5 महीने बड़े दुख में कटे थे। अब मैं ये नहीं कहता हर इंसान के साथ एक कंडीशन होगी, बट अलग अलग रूप में होती ज़रूर है। और ये क्यों होती है, एक छोटी सी प्लानिंग न करने से। एक टर्म इंश्योरेंस ले लो, टर्म इंश्योरेंस में क्या बुराई है, एक लेके चलो, सिक्योरिटी है ये, आपका माइंड रुका रहेगा, ठहराव में रहेगा। समझ में आ रहे हैं, ये खर्च करना है ना, यहाँ करो, वहाँ करने की जगह दिखावा में कर रहे हो, अरे यहाँ करो, ज़रूरी है। आपके सिर की टेंशन या सिर का जो दर्द है वो आपसे ही तो जाएगा, ये नवरत्न से थोड़ी जाएगा कि लगा लिए ठंडा हो गया, नहीं ना, ये आपने ही करना पड़ेगा। और अगली चीज़ आखिरी बता रहा हूँ, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग पे ध्यान दो, अपने पैसे को अपने पास रखो। मैं नहीं कहता कहाँ रखोगे, लेकिन अपने पास रखो। 10,000 रुपये FD में रखो। मैं अब ये नहीं कह रहा हूँ 1 लाख रुपए रखो, 10 लाख रुपए रखो, लेकिन पहले हिम्मत बनाओ, कम से कम 10,000 रुपये FD के अंदर रखो, कुछ पैसा SIP के अंदर रखो, SIP के अंदर, कुछ के थोड़ा बहुत स्टॉक खरीद कर रखो, कुछ की गोल्ड खरीद लो, कुछ पैसे को लिक्विड में रखो, घर में गुल्लक ले आओ उसमें रख लो, लेकिन रख लो। कैश सबसे बड़ी चीज़ है जो आपके काम आएगी। जब आप मजबूरी में फंसे होंगे ना, सबसे बड़ी चीज़ वही है जो काम आएगी। यहाँ पे जब आओगे ना, देखो ये सब चीज़ क्यों है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ इसलिए है क्योंकि अगर आप अपने आप को उठाना चाहते हो ना, अगर आप अपने आप को अमीरी की तरफ लेके जाना चाहते हो, तो पहले इसको ठंडा रखो। और ये ठंडा तब होगा जब आपके पास सिक्योरिटी की बेसिक प्लानिंग होगी, बेसिक इमरजेंसी फंड होगा। बहुत इसको ठंडा रखो, जितना ये ठंडा रहेगा उतने आपके रिजल्ट बढ़िया आएंगे, इस बात को ध्यान रखना। तो ये 5 ऐसी चीज़ हैं कि आप इनको समझ लोगे, या तो अगर नहीं समझा तो बर्बाद होना तो तय है, गरीबी में रहोगे जिंदगी भर, इस बात को समझ लेना। और समझ गए तो बहुत बढ़िया है, इससे बढ़िया कुछ नहीं है। आने वाले कुछ महीनों के अंदर ही अपने आप को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन की लाइफ मानोगे, ज़िंदगी में सही डिसीजन ले पाओगे और सही काम कर पाओगे। समझ में आ गया? अब क्या करना है आपने, मुझे कमेंट करके बताओ पहले कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा, आपके साथ कौन सी वारदात हो रही थी, के साथ आप दुखी हैं, कौन सा कर्ज आपने गलती से ले रखा है, इसको आप पटाना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताओ। आज जब मुझे कमेंट करोगे मैं पढ़ूंगा, मुझे समझ में आएगा कि मेरे पास के लोग जो हमें देख रहे हैं, हमारा कम्युनिटी, ये कैसे लोग हैं। 4 लोग आपकी कमेंट को देखेंगे, उसके अंदर ही बदलाव आएगा। क्या बदलाव आएगा कि भैया इसने तो दुख ले ही लिया है, मैं नहीं लेता। तो कमेंट करिए, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए कभी, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कोई भी फाइनेंस की वीडियो मिस ना करनी है आपको, तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को ऑन करो। हर हफ्ते में कम से कम 3 वीडियो में लेके आता हूँ, हर हफ्ते में 3 वीडियो में लेके आ रहा हूँ फाइनेंस की। इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा, किताबें पढ़ सकते हो, वो आपका पढ़ने का मन करता नहीं है ना। तो ये वाली आप वीडियोस को देखना शुरू कर दो, ये बेहतर है, कम्युनिटी बन जाएगा, परिवार बन जाएगा। लगता है किसी इंसान को वीडियो शेयर करनी है, उसके काम की वीडियो शेयर कर दो, आपकी वजह से उसकी ज़िंदगी में थोड़ा बदलाव आ सकता है, तो शेयर कर दीजिए। एंड मिलेंगे अगली वीडियो में एक ज़बरदस्त टॉपिक के साथ, एंड तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।